Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम आपकी पोएम नंबर 10 के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यानी कि एक नींद ने मेरे मनोभाव को, मेरी आत्मा को, यानी कि सोचने समझने की शक्ति को बंद कर दिया था. तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम की क्वेश्चन सीरीज को. आई होप दैट आप एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यानी कि एक निद्रा ने, एक गहरी नींद ने मेरे सोचने समझने की शक्ति को, मेरे मनोभाव को, मेरी आत्मा को बंद कर दिया था. सेज द पोएट, यानी कि कवि ऐसा कहते हैं. दैट इज अ डीप स्लीप, यानी कि यह एक गहरी नींद है, यह गहरी निद्रा है. क्लोज्ड ऑफ हिज सोल, यानी कि जिसने उसकी आत्मा को या उसके दिमाग को बंद कर दिया था. हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ, यानी कि कवि अपनी प्रियतमा की मृत्यु पर कैसी प्रतिक्रिया करता है. डज ही फील बिटर ग्रीफ, क्या उसे गहरा दुख फील होता है, क्या वह बहुत ही गहरा दुख महसूस करता है. और डज ही फील अ ग्रेट पीस, क्या उसे गहरी शांति महसूस होती है. तो इसका आंसर में आइए देखते हैं आप क्या लिखेंगे. तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि द पोएट इज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, यानी कि जो कवि है वो बहुत ही बड़े सदमे में है और वो बहुत ही हैरान है. एट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड वन, यानी कि अपनी प्रियतमा की मृत्यु पर वो बहुत ही बड़े दुख में है और वो बहुत बड़ी हैरानी में है. इट फील्स पेनफुल, यानी कि इससे बहुत ही दुख होता है. डेथ डज नॉट मेक एनी वन हैप्पी, यानी कि जो मृत्यु होती है वो किसी को भी खुश नहीं करती है. इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद माइजरी, यानी कि यह हमेशा एक कष्टों से भरी होती है, इसमें बहुत बड़ा दुख होता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपसे पूछा गया है कि द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर इफेक्ट ऑन हर, यानी कि समय का बीतना, समय का गुजरना उसके ऊपर बहुत ही लंबा प्रभाव नहीं डालेगा. सेज द पोएट, यानी कि कवि ऐसा कहते हैं. विच लाइन्स ऑफ द पोएम सेज दिस, यानी कि कविता की कौन सी लाइनें इस बात को कहती हैं. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर में आप लिखेंगे कि शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थ ईयर, यानी कि जो कवि है वो ऐसा इन लाइनों के द्वारा कहता है कि जब उसकी प्रियतमा की डेथ हो जाती है कि वह भी एक वस्तु बन जाती है जिसके ऊपर पृथ्वी पर बीते हुए समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपसे पूछा गया है कि हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, यानी कि अपनी प्रियतमा की मृत्यु के बाद कवि उसके बारे में क्या कल्पना करता है, उसके होने के बारे में क्या महसूस करता है. डज ही थिंक, क्या वो उसे ऐसा महसूस होता है, क्या वो ऐसा सोचता है. ऑफर एज ए पर्सन लिविंग इन अ हैप्पी स्टेट लाइक इन हेवन, क्या उसको ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद वह एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है, वह बहुत ही खुश है जैसे कि लोग स्वर्ग में होते हैं. और या फिर डज ही सी हर नाउ एज ए पार्ट ऑफ नेचर, क्या उसे वो एक प्रकृति का हिस्सा नजर आती है. इन विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू फाइंड योर आंसर, कविता की कौन सी लाइनों में आपको आपका जवाब मिल जाता है. तो इसमें आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि जैसे कि सबसे पहले पूछा गया है कि अपनी प्रियतमा की मृत्यु के बाद में कवि उसके बारे में क्या होने का इमेजिन करता है, उसके बारे में क्या परिकल्पना करता है कि वो कहाँ है. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि द पोएट इमेजिन हर टू बी इनसेपरेबल पार्ट ऑफ नेचर, यानी कि अब कवि उसकी मृत्यु के बाद में ये ऐसा महसूस करता है, ऐसी इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि वह प्रकृति का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है. आगे जैसे कि इसके अंदर पूछा गया है कि
क्या वो उसको ऐसा लगता है कि वह बहुत ही खुश है जैसे कि स्वर्ग में लोग रहते हैं? इसका आंसर आप लिखेंगे कि नहीं, ही डज नॉट थिंक सो, उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हेवन इज नॉट अ डेड थिंग, क्योंकि जो स्वर्ग है वो मृत वस्तु या जगह नहीं है। आगे आप इसमें लिखेंगे जैसे कि इसमें पूछा गया है कि या फिर वो ऐसा महसूस करता है कि वो एक नेचर का पार्ट बन चुके हैं, यानी कि प्रकृति का पार्ट बन चुकी है, और कौन से लाइनों से हमें पता चलता है, तो इसमें आप इसमें लिखेंगे इट इज शोन इन द लाइन, कि यह इस लाइन में लिखा हुआ है कि रोल्ड अराउंड इन अर्थ जूनल कोर्स विद रॉक्स स्टोन एंड ट्रीज, कि कवि ये महसूस करता है कि उसकी मृत्यु के बाद वह प्रकृति का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। वह इन लाइनों में नजर आता है कि रोल्ड अराउंड यानी कि वह जैसे कि पत्थर के साथ में, पहाड़ों के साथ में और पेड़ों के साथ में जिस तरीके से पृथ्वी चारों ओर घूमती है, वह भी पृथ्वी के साथ चारों ओर घूमती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 30 पॉइंट से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज के 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनके आंसर आप कैसे देंगे आपने ये भी देखा होगा और साथ साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो इसी के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे नए चैप्टर में, नई क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।